हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या स्विंग पोजीशन लेके रखे हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है या कौन सा स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में पिछले टाइम ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर था और करेंटली अपने टू लेग फॉर्मेशन के साथ बिग पुल बैक क्रिएट करके यहाँ पे बुल फ्लैग के साथ ऊपर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है ये डबल बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ से इसने एक स्पाइक क्रिएट किया है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके एक फ्लैग की तरह फॉर्मेशन किया है, मगर यहाँ से भी जब ये ऊपर जाने की कोशिश किया है अपने पुल बैक को कंप्लीट करके, तो यहाँ पे भी इसने एक फ्लैग की तरह फॉर्मेशन किया है, आप देख सकते हैं। और करेंटली टुडे ये फ्लैग को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और आज ही का मूव जो था वो सिग्निफिकेंट था क्योंकि 7% के ऊपर ये मूव था। तो इसलिए अगर कंपनी के अंदर आप स्विंग पोजीशन ऑलरेडी लेके रखे हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन नेक्स्ट हो सकता है। देखिए, जनरली एक मूव टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर या नीचे जाता है और अगर वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हो तो वो यहाँ पे 3 स्पाइक तो क्रिएट करता है, और अगर एक चैनल के अंदर होता है तो वो मल्टीपल स्पाइक भी क्रिएट कर सकता है, यानी मोर देन 3 स्पाइक। तो ये एक शॉर्ट ट्रेंड के अंदर है, ये हम लोग अगर मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो पिछले टाइम का ट्रेंड था ये काफी स्ट्रॉन्ग था। तो नीचे आ रहा है, यानी ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ एक पुल बैक किया है। तो ये जो ट्रेंड है बेयर ट्रेंड एक माइनर ट्रेंड होता है। तो इससे ये अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मिनिमम ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये स्पाइक के साथ इसने फर्स्ट लेग अपना क्रिएट कर लिया है और उसके बाद भी इसने एक सिग्निफिकेंट पुल बैक क्रिएट किया है। पुल बैक के बाद भी ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो जनरली यहाँ पे भी टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसने अपना फर्स्ट स्पाइक क्रिएट किया है, उसके बाद एक बुल फ्लैग की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन किया और आज ही के दिन अपना जो है सेकंड स्पाइक ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसका जो है टू लेग का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे जो फर्स्ट आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता था अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन लेके रखे थे तो 347.45, तो यहाँ पे ऑलरेडी आज के दिन इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। ये टारगेट इसको कैसे मिला? ये जो फर्स्ट टाइम का स्पाइक है, ये जो बुल बार है, इसके क्लोजिंग से ये जो बेयर वायर है इसके पहले का क्लोजिंग या लो से जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मानते हैं तो वहां तक प्राइस जाने का पॉसिबिलिटी था। तो 350 के आसपास वो पॉसिबिलिटी था, इसलिए 347.45 हम लोग कंजर्वेटिव वे से ये टारगेट रखे थे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेकंड टारगेट था कंपनी का यह है 364.70, यानी यहाँ से जो एक OH की तरह ये काम करके या पुल बैक क्रिएट करके नीचे आया था इसके टॉप तक। हम लोग जानते हैं जनरली कंपनी का शेयर प्राइस OH के टॉप, यानी जहां से OH स्टार्ट हुआ था उसके टॉप तक या स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश करता है। तो आने वाले टाइम पे पॉसिबिलिटी ये है कंपनी का शेयर प्राइस इस पॉइंट तक भी आने की कोशिश करे। तो इस हिसाब से आपके लिए वो सेकेंड टारगेट था। और थर्ड टारगेट है आपके लिए 384.72, 394.40, जो कि है ये जो पिछले टाइम का स्विंग पॉइंट हाई है यहाँ तक। मगर करेंटली अगर आप यहाँ पे कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं और आप नया पोजीशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे कोई भी नया पोजीशन आप ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा पुल बैक करे और अगर ना भी करे तो अपने अगले टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो आप सिंपली यहाँ पे करेंटली अपने ओल्ड पोजीशन को होल्ड करके रखिए अपने नए टारगेट तक, या ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक कोई भी पोजीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेक प्रॉफिट भी ले सकते हैं अपने पोजीशन का 30 to 50% के आसपास, और बाकी का आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एक पुल बैक होता है और फिर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, या यहाँ पे अगले दिन ही कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के ये ऊपर जाता है। तो इस केस में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसे लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है अगर ये बनाता है तो उसके नीचे आप डाल सकते हैं,
या जो बार है, अगर इस तरीके का आज के दिन जितना भी ये स्ट्रॉन्ग बार क्रिएट किया है, इस तरीके का और एक स्ट्रॉन्ग बार ये क्रिएट करता है अगले दिन या 1-2 दिनों के अंदर, तो उस स्विंग पॉइंट के उस बार के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। और जब जब ऊपर नया ये स्विंग पॉइंट लो या नया पुल बैक करके स्विंग पॉइंट लो बनाएगा और पिछले टाइम के हाई को तोड़ के, जैसे कि यहाँ पिछले टाइम के हाई को तोड़ के ये जो शेयर प्राइस है ऊपर गया है, तो यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस था, यहाँ से अभी ये स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप ऊपर भी टेल कर सकते हैं और अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अगर उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल का सिग्नल आपको दिखाई देता है तो वहां पे भी आप कंपनी के शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। तो करेंटली आपके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 320.45, जो कि है ये जो बेयर बार है बुल बार से पहले इसके इमीडिएट नीचे, उसके पहले 309.70 जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इससे पहले। और थर्ड जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा टेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि ऑब्वियसली है करेंटली ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। तो अगर आप करेंटली कंपनी के शेयर के अंदर नया फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस केस में ये बना सकते हैं, क्योंकि ये बार बहुत ही स्ट्रांग है और उसके साथ यहाँ पे ये एक बुल फ्लैग के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस 50-50 बन रहा है। मगर जो 50% चांसेस बन रहा है वो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिवली यहाँ पे 50% चांसेस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेज का टॉप पॉइंट भी है, यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हैं। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी अगर आपके रिस्क के हिसाब से यहाँ पे आप 10 शेयर ले सकते थे तो यहाँ पे 5 से 7 ही आप लीजिएगा। 336.62 342 के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं और आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 364.70 और जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 320.45। तो कंपनी के शेयर के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखे हैं या नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, जनरली मैंने कहा है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बेसिकली 3 स्पाइक के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है या नीचे आने की कोशिश करता है, उसके बाद ये एक डबल टॉप क्रिएट करके फिर यहाँ पे हो सकता है एक रिवर्सल का सिग्नल क्रिएट करे या यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद ये फर्दर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे या उसके बाद भी ये रिवर्सल कर सकता है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट कंडीशन, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के ऊपर। मगर करंट सिचुएशन में अगर कंपनी के शेयर का हम लोग फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट स्पाइक क्रिएट किया है और यहाँ पे सेकंड स्पाइक क्रिएट किया है और फर्स्ट स्पाइक के बाद ये जो पुल बैक किया है टू लेग फॉर्मेशन के साथ, ये थोड़ा सा साइड वे में था और एक जो है टाइट चैनल के अंदर था। मगर सेकेंड टाइम का ये जो पुल बैक है ये काफी डीप था, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पाइक, यहाँ पे सेकंड स्पाइक और उसके साथ हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस और एक स्पाइक यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, यानी अपना थर्ड स्पाइक ये क्रिएट कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पे अगर आप पोजीशन ऐड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर, तो यहाँ पे चांसेस ये बन रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस अगले टाइम पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप खींचेंगे तो इस तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के टॉप तक भी पहुंचे। तो उस हिसाब से अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, मगर यहाँ पे जो चांसेस है वही मैं कहूँगा 50-50 है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुल फ्लैग के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अगर इसने टू लेग फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और फिर एक डीप पुल बैक करना चाहता है और यहाँ पे ये जो पुल बैक है टू लेग फॉर्मेशन का, इसे एक वेज का फॉर्मेशन ये देना चाहता है, तो अगले टाइम कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है एक डीप पुल बैक के साथ ये जो पिछले टाइम का लो है इसके नीचे भी आ जाए और उसके बाद ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन ऐड करते हैं तो पोजीशन बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे जैसे ये नया यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ के हाई मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद टू लेग फॉर्मेशन के साथ रिवर्सल करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस केस में आप इस रिवर्सल के अंदर नया पोजीशन ऐड कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस आपका हाई हो जाता है कि आने वाले टाइम पे आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट मिले। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
वीडियो अगर नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है या आप किसी और कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंशियल के बारे में डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।